आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चमोली में 5, देहरादून में 4, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1 मामला शामिल है। जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी, ऊधम सिंह नगर व उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। 19 मरीजों को ठीक होने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के 214 केस अभी भी एक्टिव हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यूपी के मसौदे का अध्ययन। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कसरत शुरू कर दी गई है। राज्य का विधि विभाग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हाल ही में लाए गए मसौदे का अध्ययन कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके संकेत दिए हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर होमवर्क कर रही है। बाड़ाहोटी में चीनी घुसपैठ की चर्चा, सरकार ने कहा कोई जानकारी नहीं। तो उत्तराखंड के बाड़ाहोटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सीमा के बाड़ाहोटी क्षेत्र के पास स्थित एक कच्चा पुल क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने घुसपैठ की जानकारी से इनकार किया है। उड़ी हमले जैसी साजिश नाकाम, एक आतंकी ढेर। तो जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने उड़ी हमले जैसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक दहशतगर्द को मार गिराया गया और 19 साल के एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल। तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आपके कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। मंत्री हरक का वीडियो वायरल, मची खलबली। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह प्रदेश में सत्ता चलाने वालों पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह किसी वक्त की आपत्तिजनक भाषा पर आपत्ति जता रहे थे। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें हरक सिंह कह रहे हैं कि उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं। नालायकों के हाथों में सत्ता सौंप दी है। उनके इस वीडियो से सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। यह वीडियो उनके मसूरी के किसी कार्यक्रम की बताई जा रही है जो एक कामरेड नेता की याद में हो रहा है। हालांकि हरक के अधिकारियों से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर कोरोना के चलते लागू रोक डीजीसीए ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि डीजीसीए ने कहा कि चुनिंदा मार्गों पर मामला दर मामला आधार पर सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो टीएचडीसी उत्तराखंड के कई शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। आगामी 6 माह में टीएचडीसी ने 10 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड के लिए बड़ा पैकेज दे सकते हैं पीएम मोदी। तो राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र से बड़ा पैकेज मिल सकता है। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव से पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। राज्य में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन चुनावों को जीत के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। कोरोना काल में भर्ती कर लिए डॉक्टर पर वेतन का पता नहीं। तो कोरोना काल में सैंपलिंग और टीकाकरण के लिए रखे गए डॉक्टरों का वेतन किस मद से निकलेगा, इस बारे में सोचे बिना ही एनएचएम के तहत 59 बीडीएस डॉक्टरों की तैनाती कर दी। जब 4 माह से वेतन नहीं मिला तो पड़ताल की गई। पता चला कि इनके वेतन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट बुकिंग शुरू। तो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू कर दी। 1 अक्टूबर से धाम के लिए हेली सेवा शुरू होगी। कोविड के चलते गर्मियों के सीजन में बाधित रही चारधाम यात्रा अब फिर से शुरू हो गई है।
गोल्डन कार्ड से इलाज कराने में आ रही दिक्कतों पर रोष। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड से इलाज कराने में आ रही परेशानी से नाराज लोगों ने सीएमओ दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। सर्वे चौक से रोजगार तिराहे तक 5 अक्टूबर तक ट्रैफिक बंद। तो दून में सर्वे चौक से रोजगार दफ्तर तिराहे विकास भवन के सामने वाले रोड पर आज से 5 अक्टूबर तक यातायात बंद रहेगा। यहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। सर्वे चौक और रोजगार तिराहे के बीच करीब 140 मीटर दूरी है। राशन डीलरों की हड़ताल 15 दिन टली। तो राशन डीलरों का कमीशन और किराया भत्ता का पैसा बुधवार से उनके खाते में डाले जाने और 15 दिन सभी को पैसा दिए जाने पर सहमति बनी है। राजा जी में जंगल सफारी का मजा 1 अक्टूबर से। तो राजा जी नेशनल पार्क की सैर को अब तैयार हो जाएं। 2 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से इसके गेट खुलने जा रहे हैं। सीएम आवास कूच करेंगे बेरोजगार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अधीन सेवा चयन आयोग पर दागी एजेंसियों से ऑनलाइन परीक्षा कराने का आरोप लगाया। कहा कि 12 से 14 सितंबर को 6 शिफ्ट में हुई सहायक लेखाकार परीक्षा में हिंदी माध्यम वाले छात्रों को गूगल ट्रांसलेट कर प्रश्न पत्र दिए गए। इससे पेपर कई अभ्यर्थियों की समझ में नहीं आया। संघ ने कहा कि हिंदी माध्यम वाले छात्रों ने तमाम जिलों में विरोध किया है। इसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग और सरकार 1 अक्टूबर तक सहायक लेखाकार परीक्षा को रद्द कर निश्चित समय सीमा में दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय नहीं लेती तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन वे सीएम आवास कूच करेंगे। 24,000 रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द पूरी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि उद्योगों का विकास हो, इसलिए उद्योगों के लिए सरल पॉलिसी लेकर आ रही हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योग भी बढ़ेंगे। उद्योगों के सरलीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ऋण के लिए परेशान ना होना पड़े। सीएम ने मंगलवार को सर्वे चौक स्थित ITI से मेगा स्वरोजगार मेले का शुभारंभ किया। सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर भर्तियां जल्द पूरी करेंगी। कई पर विज्ञप्तियां निकाली गई हैं। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। उन्होंने महिला समूहों को सराहा। मसाले बनाने वाली महिला एकता की मंच से सराहना की। दून में रोजगार मेले में 195 युवाओं को मिली नौकरी। तो कोरोना काल में लंबे समय बाद आयोजित रोजगार मेले में मंगलवार को युवाओं की भीड़ उमड़ी। मेले में 994 युवाओं ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, जिसमें से 18 कंपनियों ने 195 युवाओं का मौके पर ही नौकरी के लिए चयन किया। सहायक वन संरक्षक भर्ती का परिणाम घोषित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया। अब आयोग अक्टूबर में साक्षात्कार और शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन करेगा। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 से 17 मार्च के बीच किया गया था। यह लिखित परीक्षा थी। इसका परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें 136 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। अब 21, 22 और 23 अक्टूबर को साक्षात्कार का आयोजन करेगा। साथ ही 25 अक्टूबर को शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 17 याचिकाएं विचाराधीन हैं। परीक्षा का परिणाम इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। रिक्त पदों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग 1 से। तो नैनीताल में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में LT शिक्षकों के रिक्त पदों पर 1 अक्टूबर से दूसरे चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। 45 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी। तो टिहरी जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 45 सहायक अध्यापक मिल गए। शिक्षा विभाग ने सभी के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। सभी शिक्षकों को हफ्ते भर के अंदर तैनाती होगी। वहीं अक्टूबर के अंत तक जिले के प्राथमिक विद्यालयों को 773 और शिक्षक मिलेंगे। इनकी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य पूरा हो चुका है। टिहरी जिले में 1280 प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। बैकलॉग के रिक्त चल रहे 115 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने गत वर्ष आवेदन मांगे थे, लेकिन कोविड-19 के कारण लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक एसएस बिष्ट ने बताया कि बैकलॉग के 115 सहायक शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 45 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। बैकलॉग के रिक्त 70 पदों के लिए जल्द ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त चल रहे 273 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनिंग कर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 252 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा रिजल्ट आया 150 का। तो 2 ऊर्जा निगमों में 252 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई, लेकिन रिजल्ट 150 पदों के लिए ही जारी हुआ। बाकी पदों के लिए शासन से अनुमति लेने का बहाना बनाते हुए 4 माह का समय बीत गया है। दरअसल मामला है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक की भर्ती का। युवाओं को भर्ती के लिए तैयार करेगी पुलिस। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, पुलिस की वर्दी पहन देश सेवा करने की चाह रखने वाले युवाओं की मदद के लिए उत्तरकाशी पुलिस आगे आई है। पुलिस ऐसे युवाओं को शारीरिक परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देगी। प्रदेश में 12 बिजली प्रोजेक्ट लगेंगे। तो उत्तराखंड सरकार की टीएचडीसी को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। वहीं 3000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कांग्रेस नेताओं ने आर्येंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। तो कांग्रेस के स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी का फिर उठा मुद्दा। किटी ठगी में उषा नागर और आशा पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर आई है, देहरादून से सिम KYC का झांसा दे 6.25 लाख रुपए ठगे गए। रोजगार मेले में 195 युवाओं को मिली नौकरी। बद्रीनाथ जा रहे 250 यात्रियों को रोका। तो बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 250 से अधिक यात्रियों को ई पास मिलने के बाद भी स्लॉट बुक हो जाने के कारण बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक लिया गया। इसमें से कुछ यात्री तो 2 दिनों से रुके हुए हैं। कुमाऊं में पहली बार सरसों का तेल 200 पार। तो उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल तो रुला ही रहा है, अब सरसों की तेल की कीमतें भी 200 रुपये के पार पहुंच गई हैं। सैन्य सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई। तो 17 कुमाऊं रेजिमेंट के दिल्ली कैंट में तैनात सैनिक भास्कर शर्मा का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह जयपुर खीमा के बच्चीपुर पहुंचा। महिला हेल्पलाइन प्रभारी ने दिखाई दबंगई। तो महिला हेल्पलाइन प्रभारी इंस्पेक्टर ललिता पांडे पर एक युवती ने मारपीट और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला इंस्पेक्टर ने कोतवाली पुलिस और लोगों के सामने ही युवती को थप्पड़ भी जड़ दिए। लकड़ी की फंटी दिखाकर पीड़ितों से अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लकड़ी की फंटी के साथ महिला इंस्पेक्टर। वही खबर है, अल्मोड़ा से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन 2 अक्टूबर को होगा। बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा 3 अक्टूबर को। तो सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। बीएड में प्रवेश को 16 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। अल्मोड़ा में देरी से गैस पहुंचने पर भड़के लोग। तो पोस्ट ऑफिस के पास बढ़ती है मंगलवार को गैस। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक गैस नहीं आने से उपभोक्ता परेशान रहे। वही खबर है, गरुड़ से घर के अंदर पंखे पर लटक कर ग्रामीण ने जान दे दी। उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करेगी कांग्रेस। तो श्रीनगर में यूथ कांग्रेस ने आयोजित किया युवा सम्मेलन के दौरान देशभक्ति गीतों से गूंजा पंडाल। आज दून में सचिवालय कूच करेंगे। तो उत्तराखंड वर्तमान शिक्षक भर्ती से बाहर के जाने के बाद जिले के NIOS डीएड बेरोजगार प्रशिक्षकों ने
प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार के संघर्ष का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती में शामिल कराने की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार बुधवार को सचिवालय के लिए कूच करेंगे। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर के जाने पर सरकार से बेहद खफा हैं। बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें शिक्षक भर्ती से बाहर किया है, जबकि हाई कोर्ट ने भी डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। एनआईओएस गंगा घाटी के अध्यक्ष अरविंद शाह ने बताया कि पिछले दिनों अभ्यर्थियों के आंदोलन से नाराज होकर शिक्षा मंत्री के इशारे पर सरकार ने यह कदम उठाया, जो कि सरासर गलत है। पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी, तो प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति में खेल सामने आया है। शासनादेश के बावजूद विभिन्न स्कूलों में स्कूल प्रबंधक ने इसके लिए सभी को समान अवसर दिए बिना पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। इसमें कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो टीटी भी नहीं हैं। इनकी नियुक्ति के दौरान तय प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधक की ओर से शिक्षकों के खाली पदों पर पीटीए शिक्षकों की तैनाती की गई। विभिन्न वर्षों में हुई नियुक्तियों में इसके लिए तय प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। आठ अक्टूबर से शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा। राजधानी व आसपास बारिश की संभावना, तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पेट्रोल भरवाकर निकले युवक को चाकू से गोदकर मार डाला। तो खबर है ये विकास नगर से पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर निकल रहे युवक की बदमाशों ने चाकू मार दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों की तलाश मध्य पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। प्रेमनगर का संयुक्त चिकित्सालय बनेगा हाईटेक, तो स्वास्थ्य निदेशालय की पहल पर निदेशालय को भेजा गया है प्रस्ताव। इंटरनेट पर सावधानी रखेंगे तभी साइबर क्राइम से बचेंगे, तो सोशल बलोनी स्कूल के छात्रों ने सिखाए साइबर अपराध से बचने की गुर। 31 अक्टूबर से बंद हो जाएगा मसूरी का दूरदर्शन केंद्र। तो दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के आदेश के तहत मसूरी के उच्च शक्ति प्रेषित दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रमों का प्रसारण 31 अक्टूबर से बंद हो जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर रेजिडेंट के पद रिक्त करें आवेदन। तो 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 4, 5 व 6 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर के विभिन्न पद रिक्त संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 59 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर मैनेजर सहित कई पदों पर मौका, तो 255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ प्रयोगशाला में करें अप्रेंटिस, तो 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। बड़कोट से खबर है, समस्या का हुआ समाधान, हाथों हाथ बने पास। तो देवस्थानम बोर्ड ने मौके पर ही जारी किए 150 तीर्थयात्रियों के पास। कोटद्वार में 2 बसों की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। तो पौड़ी नेशनल हाईवे पर कुल्हाड़ बैंड के पास हुआ हादसा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विकास दफ्तर पर ताला जड़ा। 10 घंटे बंद रहा कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे। तो बारिश से आया मलबा और बोल्डर, कई वाहन फंसे रहे। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो सीबीआई 7 दिन के रिमांडर पर आनंद को लाएगी हरिद्वार। तो आश्रम सील होने पर बड़े संत की शरण में रहा आनंद। वही खबर है, यह हरिद्वार से नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म। तो महिला को नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाकर आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो विधायक का नाम लेने पर महिला इंस्पेक्टर ने कहा गोली से मार दूंगी। तो युवक के घर में घुसकर पिटाई का आरोप, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर।
प्रमोट करने के लिए छात्राओं का प्रदर्शन तो महिला कॉलेज, कहा लॉकडाउन के कारण नहीं चली कक्षाएं। एमबीपीजी कॉलेज बीए की 70.8 और बीएससी की 81.2% रही कट ऑफ। महिला पर्वतारोहियों की टीम ने सैला पास में फहराया तिरंगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो चरस तस्करी का कॉरिडोर बना पार्टी, तो चंपावत जिले में बरामद चरस में 45% पार्टी क्षेत्र से है। वहीं खबर है धारचूला से भालू की पित्ती के साथ एक को दबोचा गया। पिथौरागढ़ से खबर है 5 ग्राम स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। जंगली बिल्ली के बच्चों को समझ बैठे तेंदुआ, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। प्रमाण पत्र बना पाना सबके लिए आसान नहीं, तो स्थायी निवास, जाति, आय सहित तमाम तरह के प्रमाण पत्रों के लिए भले ही ऑनलाइन प्रक्रिया जारी कर दी, लेकिन अब भी सभी लोगों के लिए प्रमाण पत्र बना पाना आसान नहीं है। वही खबर आई है लोहा घाट से श्राद्ध के लिए घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर आई है नवरात्र के लिए 200 कार और 400 दोपहिया वाहन बुक हुए, तो ऑटोमोबाइल उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़ने शुरू कर दी है। वही खबर है रुद्रपुर से आईपीएल में ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़, तो राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच पर लगाया था सट्टा। 9 लाख रुपए सहित एक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है गदरपुर से शोभा यात्रा के साथ राम ध्वज की स्थापना की गई।